नमस्कार। आज बात एक ऐसे फल की जिसे एक बहुत ही खास इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक संतरे की, और इसकी कहानी भी उतनी ही मजेदार है। तो खबर ये है कि दार्जिलिंग के मशहूर मैंड्रिन संतरे को अब ऑफिशियली मिल गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग। और ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। चलिए जरा देखते हैं कि ये हुआ कैसी। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ काम नहीं है। इस खास खजाने को बचाने की कोशिशें शुरू हुईं 2022 में। फिर जुलाई 2025 में इसकी सारी डिटेल्स ऑफिशियल जीआई जर्नल में छपी, और फाइनली नवंबर 2025 में जाकर इसे पक्की वाली मान्यता मिली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस संतरे में ऐसा क्या है ना? मतलब क्या है जो इसे इतना यूनिक बनाता है कि इसे इतनी प्रोटेक्शन दी गई? ये कहानी सिर्फ एक फल की नहीं बल्कि एक बहुत ही स्पेशल फल की है। अच्छा, तो इसकी खूबियां कमाल की हैं। इसकी मिठास एकदम अलग है, खुशबू बिल्कुल जुदा, और छिलका बहुत ही पतला होता है। और ये सारी बातें जुड़ी हैं इसके टेरॉयर से। टेरॉयर मतलब वो खास मिट्टी, वो मौसम, वो माहौल जहां ये उगता है। और वो जगह है दार्जिलिंग और कलिम्पोंग। और ये खास जगह कौन सी है? ये संतरा उगता है करीब 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर, जहां का पहाड़ी माइक्रोक्लाइमेट एकदम ठंडा होता है। सच तो ये है कि इसका जो यूनिक टेस्ट है ना, वो सीधे सीधे इसी हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट की देन है। और हाँ, इसकी डिमांड भी कोई कम नहीं है। हर साल पता है कितना? करीब 15,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है। खासकर यूरोपियन मार्केट्स में तो इसकी जबरदस्त मांग है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ये कीमती खजाना, ये फसल, किसी खतरे में है? और इसका जवाब है हाँ। पिछले 15 सालों से वायरस और कीड़ों के हमलों की वजह से इसका प्रोडक्शन काफी कम हो गया है, और यही वजह है कि इसे बचाने की जरूरत और भी ज्यादा अर्जेंट हो गई थी। तो चलिए, अब जरा इस जीआई टैग को डिकोड करते हैं। आखिर ये है क्या भला जिसके बारे में इतनी बात हो रही है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जीआई टैग एक तरह का साइन है, एक सर्टिफिकेट। ये उन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है जो किसी एक खास ज्योग्राफिकल इलाके से आते हैं और जिनकी सारी खूबियां या कह लें रेप्यूटेशन उसी जगह की वजह से होती है। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है शैंपेन का एग्जाम्पल। सोचिए, जैसे ही हम शैंपेन सुनते हैं, हमारे दिमाग में फौरन फ्रांस का एक खास इलाका और एक खास क्वालिटी की गारंटी आ जाती है ना? बस जीआई टैग भी एग्जैक्टली यही काम करता है। ये नाम ही अपने आप में ओरिजिन और क्वालिटी की गारंटी बन जाता है। तो इस टैग में पावर क्या है? इसके 4 बड़े फायदे हैं। नंबर 1, मिलती है लीगल प्रोटेक्शन। नंबर 2, ये एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाता है। नंबर 3, मिलती है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, ये नकली प्रोडक्ट्स को बाजार से दूर रखता है। और ये कोई लोकल लेवल की बात नहीं है। ये प्रोटेक्शन मिलती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के ट्रिप्स अग्रीमेंट के तहत। ये एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। मतलब इस टैग को पूरी दुनिया में मान्यता है। तो अब दार्जिलिंग का ये संतरा एक बहुत ही एलीट क्लब का हिस्सा बन गया है। इस इलाके से मशहूर दार्जिलिंग चाय और वो तीखी वाली डाले खुरसानी मिर्च, इन दोनों को पहले से ही ये टैग मिला हुआ है। तो आखिर ये टैग इतना मैटर क्यों करता है? मतलब बड़े पिक्चर में देखें तो इस संतरे और इस पूरे रीजन के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये टैग सिर्फ एक लेबल नहीं है। ये उगाने वाले किसानों के लिए एक इकोनॉमिक शील्ड है, एक सुरक्षा कवच। और हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए ऑथेंटिसिटी का एक वादा है, एक प्रॉमिस। इससे दोनों का फायदा है। और ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन नहीं है। ये जीआई टैग शुरू में 10 साल के लिए वैलिड होता है और इसे आगे रिन्यू भी करवाया जा सकता है। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। तो जरा दार्जिलिंग संतरे की जर्नी को देखें, जीआई टैग से पहले और बाद में। पहले क्या था? नकली माल का खतरा, कोई पक्की पहचान नहीं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। और अब है गारंटी वाली ऑथेंटिसिटी, लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड और बाजार में एक मजबूत पकड़। तो आखिर में एक सवाल, एक बड़ा सवाल। अपनी इस नई प्रोटेक्टेड स्टेटस के साथ क्या दार्जिलिंग का संतरा भी अपनी मशहूर चाय की तरह उतना ही वर्ल्ड रेनाउंड हो सकता है? ये सोचना तो बनता है।